नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ज़रूरी बात वो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आप सबके सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मैं अपनी कविता फिर से रिकॉर्ड करूँ और सबके सामने अपने शब्दों और अपनी कविताओं को रखूँ। तो थैंक यू सो मच। आज का जो मेरा विषय है वो मुस्कुराने के लिए है। वो इसलिए है, जो ये टेंशन वाला माहौल है थोड़ा सा इसको अवॉइड करके क्यों ना एक बार हम अपने गांव की सैर कर लें, क्यों ना हम एक बार अपने बचपन को दोबारा जी लें। इतने टेंशन क्यों? ठीक है, तो जो मेरी आज कविता है वो इसी भाव पर है कि जाने ये हालात क्यों है। क्यों है ऐसे हालात, मुझे भी नहीं पता। क्यों हम ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे, एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो कविता कुछ इस तरीके से है। मानवता का देश यही है, पर मानवता शेष नहीं है। पैसा बचपन लूट रहा है, गांव हमारा छूट रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका परिचय जात क्यों है। जाने ये हालात क्यों है। आपको नहीं लगता कि बच्चों का बचपन कहीं खो सा गया है? आपको याद है आपके बचपन की कोई शरारत जो आपने की हो और आप उसको याद करके मुस्कुरा सके? मेरे बचपन की एक शरारत थी, शरारत कह सकते हैं या फिर नादानी कह सकते हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है दिवाली के एक दिन पहले कि जल्दी से दिवाली ख़त्म हो, अगले दिन दिए कलेक्ट करके दुकान खोलनी है। आपने भी कुछ ऐसा किया है? किया ही होगा। तो अगली कुछ लाइनें हैं। अपनों का वो प्यार कहाँ है, अपनों का वो प्यार कहाँ है, बचपन के वो यार कहाँ है। छूट गया वो गिल्ली डंडा, मटके का वो पानी ठंडा। छूट गया वो गिल्ली डंडा, मटके का वो पानी ठंडा। झूठे सपनों की आज ये बारात क्यों है। जाने ये हालात क्यों है। कहाँ गया वो कुल्फी वाला, कहाँ गया वो कुल्फी वाला, गुरुजी की वो पाठशाला। पाठशाला गए होंगे आप। और पाठशाला की सबसे अच्छी बात भाई, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो फिर वो एकदम बिल्कुल प्रेसिडेंट वाली फीलिंग आती है। मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, मैं तो सबसे आगे बैठूंगी भाई। क्लास की मॉनिटर भी मैं और प्रेयर भी मैं ही कराऊंगी। आज की शायद अगर हमें कहीं मेडल मिल जाए ना, तो भी वो खुशी नहीं मिलने वाली जो हमें वो इस पाठशाला के टाइम या स्कूल के टाइम मिलती थी। तो इन्जॉय दैट, एक बार फील करिए उस फीलिंग को। सो कहाँ गया वो कुल्फ़ी वाला, गुरुजी की वो पाठशाला। इमली कैरी साथ कहाँ है, इमली कैरी साथ कहाँ है, मेले में वो बात कहाँ है। कभी मेला, छोटे होंगे डेफिनेटली मेला तो ज़रूर घूमने गए होंगे। और अगर स्पेशली आप गांव से हैं, ओहो, तब तो फिर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर मेला घूमने के लिए 10 रुपये बचे हैं तो मिले हैं, तो उसमें से 5 रुपये बचा कर और 5 रुपये में पूरा मेला कैसे घूम लेना है। वो टाइम अलग था, वो मेले में घूमने की खुशी अलग थी, उसका क्रेज़ अलग था, जो आज भी मैं सोच के रोमांचित हो जाती हूँ कि काश एक बार फिर से बचपन आ जाता और फिर से हमें मेला देखने के लिए पैसे मिलते। अच्छा, घर में सब देते थे, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, बहुत सारा कलेक्शन होता था। अब नहीं होता खैर। तो उसी तरीके से कहाँ गए वो कुल्फ़ी वाला, गुरुजी की वो पाठशाला, इमली कैरी साथ कहाँ है, मेले में वो बात कहाँ है। गांव की वो कच्ची गलियां छोड़कर अब हमें कमाना दिन रात क्यों है। जाने क्यों ये हालात क्यों है। वो जो गांव का एक माहौल था ना, कच्चे घर, कच्ची गलियां, बड़ा सा आंगन, बाहर एक नीम का पेड़ और शाम की ठंडी हवा, वो नहीं मिलती। शायद वो यहाँ मिल भी नहीं सकती। तो अगली कुछ पंक्तियाँ मेरी इस तरीके से है। पिता की वो फटकार कहाँ है, पिता की वो फटकार कहाँ है, दादाजी के संस्कार कहाँ है। कहाँ गया वो माँ का आंचल, कहाँ गई वो बहना चंचल। पिताजी की फटकार कहाँ है, दादा के संस्कार कहाँ है, कहाँ गया वो माँ का आंचल, कहाँ गई वो बहना चंचल। जाने कैसे सबके मन में,
जाने कैसे सबके मन में बस मैं का ये जज्बात क्यों हैं, जाने के हालात क्यों हैं। पता नहीं क्यों सबके मन में आज, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करती हूँ तो हर कोई सिर्फ मैं में खोया हुआ है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसे, अरे उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझसे कहा नहीं। शायद मैं के विषय में मैं के कारण हम अपने जीवन को पूरी तरीके से जी नहीं पा रहे। अगर हम अपने जीवन में से मैं निकाल दें तो शायद हम बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी पाएंगे। अगली कुछ मेरी पंक्तियां हैं। पुत्र पिता को डांट रहा है, बात बात पे घर को बांट रहा है। पिता का अब वो ठाठ कहाँ है, पिता का अब वो ठाठ कहाँ है, दादाजी की डांट कहाँ है। घर का आंगन सूना क्यों है और माँ इतनी लाचार क्यों है। जाने जाने ये हालात क्यों है। वाकई में एक बार याद करिए, जब आपके घर में दादा दादी चाचा चाची ढेर सारे बच्चे, और आपको महसूस नहीं होता होगा कि कौन मेरा है कौन दूसरा है। इवन हम स्कूल में भी रहते थे ना, कोई पूछता था कि आपके परिवार में कौन कौन है, तो हम इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताते थे मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, नहीं पूरा परिवार इनके बताते थे भाई हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी है। बट नहीं, आज का कल्चर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो गया है और वो कल्चर में लोग जीना भूल गए हैं, जीना भूल गए हैं और जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना भूल गए हैं। नहीं होना चाहिए, वो कल्चर तो ज़िंदा रहना चाहिए, वो भारत की पहचान है। तो आगे की कुछ पंक्तियाँ इस तरीके से हैं। नीम की वो छाँव कहाँ है। यदि आप गांव से हैं और आपने गांव में कुछ वक्त गुजारा है तो आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि गांव के घर के बाहर जो दरवाजे पे नीम का पेड़ होता है ना, सुबह शाम को वहाँ बैठ के सबके साथ बात करना और वो वक्त एंजॉय करना, कुछ अलग आनंदित महसूस करेंगे आप। तो नीम की अब वो छाँव कहाँ है, कागज़ की वो नाव कहाँ है। बचपन में बारिश के बाद कागज़ की नाव तो बना के आपने टहलाई होगी। आज के बच्चे करते हैं? नहीं करते। बचपना शायद उनमें नाम मात्र का रह जाता है। ये टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, एक्सेस स्टडी, बचपन शायद खो सा गया है, लेकिन आपने तो किया होगा। तो आप इसको महसूस करके देखिए, एंजॉय करिए, आनंदित हो जाइए इससे। तो कुछ इस तरीके से कि नीम की अब वो छाँव कहाँ है, कागज़ की वो नाव कहाँ है, कहाँ गई वो माँ की लोरी, कहाँ गई माखन की खोरी। चकाचौंध के आगे ये गांव के कच्चे घर वीरान क्यों हैं। आखिर ये हालात क्यों हैं। अगर आपने कच्चे घर देखे होंगे तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, उनमें टाइम बिताना वो एक अलग एहसास था। जो ये अभी तो बड़े बड़े घर हैं सबके पास पक्के, लेकिन वो गांव के कच्चे घर, शब्द नहीं है मेरे पास शायद इसको बयान करने के लिए। तो अगली कुछ गलियां इस तरीके से हैं। आंगन की वो चारपाई, चूल्हे की वो दूध मलाई। बड़ा सा आंगन, अभी घर में छोटे आंगन तो होता ही नहीं है शायद। जो गांव के घर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े आंगन होते हैं, इतने बड़े बड़े आप उसमें खेल भी सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। उसमें चारपाई होती थी, शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठता था, चाचा चाची दादा दादी भाई बहन हर कोई, और एक साथ उस वक्त को एंजॉय करते थे। अब शायद बहुत कम रह गया है ये सारी चीज़ें। तो आगे की लाइन कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आंगन की वो चारपाई, चूल्हे की वो दूध मलाई, कहाँ गए वो कंचे गोली, भूल गए वो आँख में चोली। कहाँ गए वो कंचे गोली, भूल गए वो आँख में चोली। आम के ये सारे बगीचे, जाने इतने शांत क्यों हैं। कभी गांव गए होंगे तो भाई बागीचे में तो खेलने ज़रूर गए होंगे, और लेट आने पे घर पे बहुत डांट पड़ी होगी। तो आखिर ये हालात क्यों हैं, क्यों हैं, किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें भूल रहे हैं, क्यों छोड़ दी, पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें करके हमने अपने लाइफ को जितना जिया है वो किसी और चीज़ में जी सकते हैं।
पैसों से तो चीज़ें ये नहीं पूरी हो सकती, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद नहीं। हर किसी की परिभाषा अलग है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। तो आगे की कुछ पंक्तियाँ शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टी में अब नानी का ननिहाल कहाँ है। बच्चे अब नानी के घर जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं या जाते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि भाई पढ़ाई का इतना ज़्यादा बर्डन है, या फिर कह सकते हैं कि पढ़ाई पे लोग इतना ज़्यादा फोकस करने लगे हैं कि अब ये सारी चीज़ें तो शायद नहीं रह गई होंगी। वो नानी के घर जाना और वो एक्स्ट्रा प्यार मिलना, भाई वहाँ जाके तो हमारी हुकूमत चलनी है, मम्मी भी कुछ नहीं बोल सकती, ऐसी वाली फीलिंग। तो गर्मी की छुट्टी में अब नानी का ननिहाल कहाँ है। आगे कुछ प्रश्न है आपके लिए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपको लगता है कि लाइफ में और भी बहुत कुछ होना चाहिए, तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, समझिएगा इस बात को कि क्यों गुम हो तुम इस झूठी नगरी में, क्यों गुम हो तुम इस झूठी नगरी में, तेरा घर तुझको ताक रहा है। छोड़ ये झूठी शान देख तो, छोड़ ये झूठी शान देख तो, अंदर से बचपन झांक रहा है। पूछ कभी अपने दिल से, ये रख संपत्ति करोड़ों की, आज भी आदमी इतना उदास क्यों है। जाने ये हालात क्यों है। वाकई में मुझे नहीं समझ में आता कि ये हालात क्यों हैं, आज के टाइम में इंसान इतना डिप्रेस्ड क्यों है। मुझे नहीं लगता जो बचपन में होली के नए कपड़े आते थे उसको पहन के जो खुशी मिलती थी, आज कितना कलेक्शन होगा आपके पास कपड़ों का, लेकिन खुशी तो नहीं मिलती होगी। या फिर वो बचपन की शरारतें, कभी स्कूल में आपने कॉपी किताब में विद्या रखी है। भाई आज समझ में आता है कि वो विद्या रखने से कभी विद्या नहीं आती थी। विद्या का पेड़ भी देख लिया, विद्या भी रख ली, विद्या रखने से कभी मार्क्स नहीं मिले। या फिर लेट खेलने पर घर में कभी घुसने पर डर लगा है कि भाई आज तो अंदर जाता ही पक्का है मम्मी पीट देगी। या फिर उससे भी बड़ी बात, भाई अगर आप बड़े हैं घर में तो सबसे ज़्यादा आपको ही पिटना है, गलती कोई भी कर ले पिटोगे आप। ऐसी कोई शरारत हुई है आपके साथ? या फिर अगर आप छोटे हो तब तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। अगर बड़ा भाई या बहन अच्छे मार्क्स लाता है, आपसे पढ़ने में अच्छा है, तब तो भाई आपका पूरा बचपन सिर्फ सुनते सुनते बीत जाना था कि लो कुछ सीख लो। या फिर नए कपड़े के नाम पे तो भाई बड़े भाई या बहन के ही कपड़े मिल जाते थे यार। छोटों की भी लाइफ कम दिक्कत वाली नहीं थी, वहाँ पे भी बहुत परेशानी थी। तो यार थोड़ा सा स्ट्रेस कम करो और वो जो छोटी छोटी खुशियाँ थी बचपन की उसको याद करिए और खुश होइए और कोशिश करिए कि लाइफ में छोटी चीज़ों में भी खुश कैसे रहा जाता है। थोड़ा सा डिप्रेशन कम करिए, थोड़ा सा टेंशन कम करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। अगर कविता अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे की जो कविता है वो भी मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। और हाँ, अगर ये कविता सुन के आप अपने गांव पहुंच गए या फिर आपको आपकी बचपन की शरारतें याद आ गई या नानी का घर याद आ गया तो अपनी कोई शरारत शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट में, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।